One last verse from 1 John chapter 2. और पहला यूहन्ना 2 अध्याय से मैं एक अंतिम वचन को आपके लिए 1 पढ़ूंगा। John chapter 2. पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय। When he comes again, और जब वह वापस आएगा, it says, little children, verse 28, 1 John 2:28. और पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 28 वचन में कहता है, हे बालकों, Abide in him. उसमें बने रहो। That means remain in the same state you were with him when you were first born again. उसका अर्थ यह है कि जब तुम्हारा नया जन्म हुआ तो जिस स्थिति में तुम उसके साथ थे उसी स्थिति में बने रहो, Fervent love for the Lord. और उसके प्रति ज्वलंत प्रेम में Stay there. वही बने रहो। Abide means stay there. और बने रहने का मतलब है कि उसी जगह पे रहना Slide away from there. और वहां से दूर मत भटक जाना, So that इसलिए when he appears, कि जब वह प्रकट हो, what will happen when he appears? तो जब वो प्रकट होगा तो क्या होगा? Listen to this verse. इस वचन को ध्यान से सुने। There'll be two types of people when he appears. और जब वो प्रकट होगा तो 2 प्रकार के लोग होंगे, Wise virgins and foolish virgins. It's right there in verse 28. और बुद्धिमान कुमारी लोग और मूर्ख कुमारी लोग, वहां 28 वचन में दोनों का वर्णन किया गया है। Two groups. और 2 प्रकार के लोग होंगे, Both were waiting for the Lord. और दोनों लोग परमेश्वर का इंतजार कर रहे थे। One, they have confidence and boldness. Lord, I'm ready for your coming. और एक वे लोग थे जिनके पास याव था और वे कहते थे, प्रभु जी मैं तेरे आगमन के लिए तैयार हूं। There's another group that's shrinking away from him in shame. और एक और समूह के लोग थे जो लज्जा से पीछे हट रहे थे Oh, my lamp is died और out. कह रहे थे कि मेरे जो मशाल है वो बुझ रही है, And it's too late to go to the dealers और now. अब बहुत देर हो चुकी कि मैं बेचने वालों के पास जाऊं तेल लेने। I had 100 dealers wanting to give me oil in my life. I never took it from them. और मेरे जीवन काल में 100 बेचने वाले थे जो मुझे तेल बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन तब मैंने दिलचस्पी नहीं दिखाई। Many of us have been through 100 trials in our life. और हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन भर में 100 से ज्यादा समस्याओं से गुजरे होंगे, In your life, in your job, in your family, with your children, with your relatives. और अपने परिवार में, अपनी नौकरी में, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। Did you get oil in all those situations? क्या इन सारी परिस्थितियों में आपको तेल प्राप्त हुआ है Or did you complain and grumble and come with an empty vessel? कि क्या आपने कुड़कुड़ाया है और केवल खाली बर्तन के साथ And आए now the हैं? Lord has come. और अब परमेश्वर आ गया Oil in है your vessel. और आपके कुप्पी में तेल नहीं You है shrink away from him in shame. और आप लज्जा से पीछे हट रहे हैं। The others who say, Lord, praise you, here our lamps are burning. और यहाँ पे दूसरे लोग हैं जो कहते हैं, प्रभु जी तेरी स्तुति और देखिए हमारी मशालें अभी तक जल रही हैं। So what should we do? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? There's a verse that has helped me tremendously of how to be right when I stand before the judgment seat of Christ. और एक वचन है जिसने मेरी बहुत ज्यादा सहायता किया है कि मैं मसीह के न्याय आसन के सामने कैसे निर्दोष और निष्कलंक खड़ा रह सकूं। 1 Corinthians 11. पहला कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय, It's a little verse. यह एक छोटा सा वचन है Verse 31. और उसका 31 वचन। 1 Corinthians 11:31. पहला कुरिन्थी 11 अध्याय और उसका 31 If वचन। we judge ourselves rightly, we will not be judged by the Lord. यदि हम अपने आप को जांचेंगे तो दंड नहीं The पाएंगे। Lord will not judge me in the final day. परमेश्वर अंतिम दिन में मेरा न्याय नहीं करेगा He will not have anything to say against me. और उस दिन वो मेरे विरोध में कुछ नहीं कहेगा। I judge myself rightly now. यदि आज मैं अपने आप को सही रीति से जांचूं तो, When I judge myself in a trial, जब मैं किसी परिस्थिति में अपने आप को जांचता and हूं I don't judge the other person, और दूसरे मनुष्य को मैं नहीं जांचता हूं, I judge myself, मैं अपने आप को जांचता हूं, I get oil. तो मुझे तेल मिलता है। Another situation, एक और परिस्थिति I में don't judge them, I judge myself. मैं दूसरों का न्याय नहीं करता परंतु अपना करता I get हूं, oil. मुझे तेल मिलता है। This is what we have taught in CFC from the beginning. और इसी बात को तो हमने शुरुआत से CFC कलीसिया में सिखाया है। But you know what I have discovered? और आपको पता है कि मैंने क्या पाया है? It all is there in the head, but it's not in the life. और यह सारी बातें जो है वो मस्तिष्क में है परंतु जीवन में नहीं है। When something goes wrong, they judge the other person. जब कुछ गलत हो जाता है तब वे दूसरे व्यक्ति का न्याय It's करते not हैं me, it's that person. और वे कहते हैं मैं नहीं परंतु Not me, वह, it is she. मैं नहीं परंतु वो। You know what Jesus said about the Pharisees? आपको पता है यीशु ने फरीसियों के विषय क्या कहा? Luke 16:15. लूका 16 का 15, You justify yourself always. तुम हमेशा अपने आप को धर्मी ठहराते हो। You are right and everybody else is तुम wrong. कहते हो कि तुम ही सही हो बाकी सब व्यक्ति गलत है। When the Lord comes, जब प्रभु आएगा, I tell you in Jesus' name, मैं आपसे यीशु के नाम से कहता हूँ, you will shrink away in shame because you don't have any vessel. तुम लज्जा में पीछे हट जाओगे। Yes, I know your lamp is burning on the outside. हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जो मशाल है वो बाहरी तौर पे जल रहा Yes, you है, got a good testimony. उसका मतलब यह कि तुम्हारी अच्छी गवाही The है, Lord comes suddenly, लेकिन जब प्रभु आएगा अचानक से it would have gone. तो वो तुम्हारा मशाल Your बुझ lamp जाएगा will suddenly die out. और जो तुम्हारी मशाल है वो अचानक से उस समय बुझ जाएगी Even lamps that are burning till almost the last day will die out और वे भी मशालें जो अंतिम दिन तक जलती रहेंगी उसके आने पे बुझ जाएंगी because there is no vessel with oil to fill it up. क्योंकि उनके जीवन में कोई गुप्त कुप्पी नहीं है जिसमें उन्होंने तेल रखा हो।
So if we judge ourselves, we will not be judged. और इससे यदि हम अपने आप को जांचेंगे तो हम नहीं जांचे जाएंगे। I picture it like this. और मैं इसका चित्रण इस रीति से करता हूँ। When the Lord comes, He'll set up His judgment seat. और जब प्रभु आएगा तो वो अपने न्याय के आसन को स्थापित करेगा। Sometimes I use my imagination to think of that day. और कई बार उस दिन की कल्पना करने के लिए मैं अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करता हूँ। It's good to use our imagination. और अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना अच्छी बात है। Haven't we all used our imagination for filthy things in unconverted days? और पुराने दिनों में क्या हमने अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल गंदी चीजों की कल्पना करने में नहीं किया How है? many filthy things we imagine? और कितनी गंदी चीजों की हमने कल्पना की है बीते दिनों Why में? not now use our imagination for something good? तो अब क्यों अच्छी चीजों के लिए हम अपनी कल्पना का इस्तेमाल ना करें? So this is one of the good things I use it for. और यह एक अच्छी चीज है जिसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। I close my eyes मैं अपनी आंखों को बंद करता हूँ। sometime when I'm lying down in bed. कई बार जब मैं बिस्तर में लेटा हुआ होता हूँ Think of the day when Jesus has come back. और उस दिन के विषय में सोचता हूँ जब यीशु वापस Set आएगा up His judgment seat. और अपने न्याय के आसन को वो वहां पर स्थापित करेगा। One by one He calls the believers with their name to come. और एक एक करके वह विश्वासियों को उनका नाम लेकर बुलाएगा And He looks at the record of their life. और वह उनके जीवन के हिसाब की पुस्तक को देखेगा। This thing. ये चीजें You never said it right. तुमने इसे कभी ठीक नहीं किया You never apologized to this और person. तुमने उस व्यक्ति से माफी नहीं मांगा You never forgave this और person. तुमने उस व्यक्ति को क्षमा नहीं किया You didn't set this financial matter और right. तुमने इस आर्थिक मामले का निपटारा नहीं किया। Many things. बहुत सारी बातें हैं। You always justified yourself. तुम केवल हमेशा अपने आप को सही ठहराते रहे। And I stop there. I don't know what judgment God is going to give that man. I leave it. मैं नहीं जानता कि परमेश्वर उस व्यक्ति का क्या न्याय करेगा, मैं वही छोड़ I don't देता हूँ। know. I'm not the judge. I don't know what judgment God will give. मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि परमेश्वर उस व्यक्ति का क्या न्याय करेगा। Whether He'll send him to hell or I don't know. क्या वो उसे नरक में भेजेगा मैं नहीं जानता। But then my turn comes in this imagination. परंतु इस कल्पना में मेरी बारी आती है And the Lord takes out my record. और परमेश्वर मेरा हिसाब निकालता है And I want Him to say, और मैं चाहता हूँ कि वह मुझसे इस रीति से कहे, there's nothing here. Everything is clear. और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यह तो बिल्कुल साफ और स्वच्छ है। That is the meaning of the verse I read in 1 Corinthians 11. और यही तो पहला कुरिन्थी 11 अध्याय के 31 वचन का यही अर्थ होता है। If we judge ourselves rightly, यदि हम अपने आप को सही रीति से जांचेंगे, that day, उसी दिन Lord opens your record. जिस दिन प्रभु आपके खाते को खोलेगा No judgment. और कहेगा कि तेरे लिए कोई न्याय की बात यहाँ नहीं लिखी What a गई है, joy there'll be in your heart when you hear that. तब उस समय आपके हृदय में कितना आनंद होगा। You can't think about then. You must think about that now. और उस समय आप इसके विषय में नहीं सोच सकते, आपको अभी सोचना Don't होगा। be like the foolish virgins looking for the dealers for oil at the last minute. और उन मूर्ख कुमारियों के समान ना बने जो आखिरी समय में बेचने वालों के पास तेल लेने को जा रही थी। This year, इस वर्ष में we're going to get many dealers who will give you oil. आपके जीवन में से बहुत सारे बेचने वाले आएंगे जो तेल बेचेंगे, Take them. उनसे खरीदिए। How to take them? और आप उनसे कैसे खरीदेंगे? Judge yourself. अपने आप को जांचिए। God is my witness. परमेश्वर मेरा गवाह I है have done that every day of my life for the past many years. और बीते अनेक वर्षों से मैंने प्रतिदिन अपने आप को जांचा है। When I preach a sermon, जब मैं एक संदेश देता हूँ, I go home and judge myself. मैं घर जाकर के अपने आप को जांचता हूँ Sometimes I play this sermon on YouTube, my own sermon, and listen to it. और कई बार मैं अपने ही संदेश को YouTube में चला करके फिर से सुनता हूँ। Many times. अनेक बार Lord, मैं कहता हूँ did प्रभु I जी, say it rightly? क्या मैंने इसे सही रीति से कहा? Can I say it better? क्या मैं इसे बेहतर कह सकता था? Did I leave out something? क्या मैंने कुछ चीजों को छोड़ दिया? Why do I do that? और मैंने ऐसा क्यों किया? Because I want to improve and improve and improve the way I present the truth of God. क्योंकि मैं और बेहतर बनना चाहता हूँ जिस रीति से मैं परमेश्वर के सत्य को लोगों के सामने प्रस्तुत करता God हूँ। rewards those who work hard. परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देता है जो कठोर मेहनत करते हैं। I believe if I work hard, God will make my ministry better and better and better. और मैं विश्वास करता हूँ कि यदि मैं कठोर परिश्रम करूंगा तो परमेश्वर मेरी सेवकाई को और बेहतर कर But if देगा। I'm lazy, और यदि मैं आलसी I हूँ never judge myself. और मैं अपने आप को नहीं जांचता Preach हूँ and say, oh yeah, I'm a great preacher. I don't have to judge और प्रचार myself. करके मैं कहता हूँ कि मुझे अपने आप को जांचने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मैं बड़ा प्रचारक Little हूँ। by little, the light will die out. धीरे धीरे करके वह ज्योति बुझ जाएगी Other people will see it. और दूसरे लोग उसे देख पाएंगे। Oh, I remember the days when Brother Zach's word would come straight to my heart. और मुझे वो दिन याद आता है जब भाई जैक का वचन सीधे आकर के मेरे दिल में लगता था, It's not like that now. लेकिन आज उनका वचन ऐसा नहीं The light is dying out. और जो ज्योति वो बुझ रही है। I'm not bothered about your opinion. मैं आपके सलाह की परवाह नहीं करता हूँ, But I'm concerned that I should give you what God wants me to give you. लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि मैं आपको वही दूं जो परमेश्वर चाहता है आपको देने को। Because I've seen many preachers whose light has gradually died out. क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रचारकों को देखा है जिनके जीवन की ज्योति धीरे धीरे करके पूरी रीति से बुझ गई। Many people who I heard with great power once और एक बार मैंने बहुत सारे लोगों को बड़ी सामर्थ्य से सुना, gone down. लेकिन अब वो खत्म हो गया I है। don't judge them. मैं उनका न्याय नहीं करता, I say, Lord, I want to judge
judge myself. मैं कहता हूँ प्रभु जी मैं केवल अपने आप को जांचता हूँ, That can happen to me. ये मेरे साथ भी हो I सकता है। never want it to happen to me. मैं कभी नहीं चाहता कि ये मेरे साथ Not होए, because I want people's honor. सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं लोगों का आदर चाहता हूँ, Because I have a responsibility to give them spiritual food. क्योंकि मेरे पास है जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें आत्मिक भोजन प्रदान करूं। Like a mother wants to cook the best food for her children. ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए एकदम सही भोजन बनाना चाहती I है, always want to give the best spiritual food to my people. और मैं हमेशा चाहता हूं कि अपने लोगों को एकदम सही आत्मिक भोजन They प्रदान say, करूं। Lord, these are thousands of my sons and daughters. और मैं कहता हूं प्रभु जी हजारों हजार मेरे बेटे और बेटियां हैं, I have to give them the best food. और मुझे उन्हें सर्वोत्तम भोजन Please देना है। help me to work hard in my private kitchen and produce the best food. मेरी सहायता करे कि मैं अपने गुप्त किचन में कठोर परिश्रम कर सकूं, उन्हें अच्छा स्वच्छ भोजन खिलाऊं। All of you who preach the word, do that. और आप लोग जितने लोग वचन प्रचार करते हैं यही अभ्यास Keep करें, judging yourself. अपने आप को आप जांचते रहिए, Ask God to sharpen your knife, और परमेश्वर से कहिए कि आपकी तलवार को तेज करे, not to hurt people, दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, but to remove the cancer. परंतु कैंसर को हटाने के लिए। I always tell people, my knife is not the knife of a murderer, it's the knife of a surgeon. मैं हमेशा लोगों से कहता हूं मेरी जो चाकू है वो एक हत्यारे की चाकू नहीं परंतु एक शल्य चिकित्सक की चाकू है। Doctor's knife, यह एक चिकित्सक डॉक्टर की which is चाकू है, not, murderer's knife brings death. और हत्यारे की चाकू से मृत्यु A आती है, surgeon's knife brings life. लेकिन जो सर्जन का चाकू होता है उससे जीवन आता है। I want to have a knife, मैं चाकू रखना चाहता sword of हूं, the word of God, परमेश्वर के वचन की in तलवार, the hand of a surgeon, not a murderer. लेकिन एक शल्य चिकित्सक के हाथ में, ना कि एक हत्यारे के हाथ में। When a surgeon cuts open a person's heart, और जब एक सर्जन एक व्यक्ति के ओपन हार्ट सर्जरी करता है, yes, it pains. हाँ उसमें दर्द होता When है, he's taken out the cancer, लेकिन जब कैंसर निकाल दिया जाता है the person lives much longer. तो जो व्यक्ति है वो और दीर्घायु हो That's जाता life. है, और वही जीवन है। That's how we must, all of you who preach the word must minister the word like और इसी रीति से वे लोग जो वचन की सेवकाई करते उन्हें इसी रीति से करना that. चाहिए। And all of you brothers and sisters, और आप सारे भाइयों और बहनों को, judge yourself in the way you speak. और जिस रीति से आप बात करते हैं उस रीति को आप जांचिए। Give you some practical homework. मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा व्यवहारिक। Supposing you visit a home यदि आप किसी घर में जाते हैं and you come back to your home, और आप अपने घर वापस आते हैं वहां से, judge yourself. तो आप अपने आप को जांचिए। Lord, प्रभु जी, did I say anything in that home which I should not have said? क्या मैंने उस घर में कुछ ऐसी बात को कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था या जो गलत था? When I met those sisters there, did I speak anything which I should not have spoken? और जब मैं उन बहनों से मिला तब मैंने कुछ ऐसी बातों को कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था? It's good for you to think of that like at the end of the day also. और दिन के अंत में आपको ऐसा सोचना अच्छी बात है। Lord, I've come to the end of the day now. प्रभु जी, आज मैं दिन के अंत में पहुंच चुका Is हूँ, there anything I said to my husband or wife which I should not have said? और क्या ऐसी कोई बात है जिससे मैं अपने पति और पत्नी से कहा जो मुझे नहीं कहना था? You know, the Bible says in Ephesians 4, don't let the sun set on your anger. बाइबल कहती है इफिसियों 4 में कि तुम क्रोध में सूर्यास्त ना होने दो अपना। Ephesians 4. Very, एफिसियंस 4 का मतलब इफिसियों 4 में पढ़िए आप इसे। before you go to bed, make sure your heart is clear with your husband and wife. इससे पहले कि आप सोने को जाएं, आपका जो हृदय है वो आपके पति और पत्नी को लेकर के एकदम हल्का होवे। Judge yourself, judge yourself. अपने आप को जांचिए और जांचिए। The happiest people in the world संसार में सबसे खुशनुमा लोग वे are होते those हैं, who judge themselves all the time ये वे लोग होते हैं जो हमेशा अपने आप को जांचते हैं and don't judge others. और दूसरों को नहीं जांचते हैं। They correct others, they help others, वे दूसरों को सुधारते हैं और उनकी सहायता करते हैं, but they don't judge others. लेकिन वे दूसरों का न्याय नहीं करते। Themselves. वे अपना न्याय करते, अपने को जांचते May हैं। all of you be like that. मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही बने। Let's pray. आइए हम प्रार्थना Heavenly करें। Father, स्वर्गीय पिता, help us to be among those who will have boldness when you come back. हमारी सहायता करे कि हम उन लोगों के समान हों जो तेरे आगमन पे एकदम हियाव Lord बांधे रहे। Jesus, we want that for everyone here. हम चाहते हैं प्रभु जी इस बात को तू हर एक लोगों के लिए यहाँ पे पूरा करे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Bless the rest of this conference and bring it to a mighty end tomorrow. ஆண்டவரே और इस शेष कॉन्फ्रेंस को तू आशीषित कर और इसे एक सामर्थ्यशाली समापन की ओर लेकर के आ। Pray in Jesus' name. हम यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन।